हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आज फिर आपके सामने एक अपना सेशन लेके आया हूँ और इस सेशन में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे एक सिविल फाइल प्रिपेयर की जाती है और उस फाइल को प्रिपेयर करने का क्या मेथड है, क्या आप प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे जिससे कि वो फाइल हमारी फाइलिंग डिपार्टमेंट से क्लियर होके एक ऑनरेबल जज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी सिविल फाइल में या किसी भी, मैं कहूँगा कोई भी फाइल हो, चाहे वो आपकी सिविल हो क्रिमिनल हो, उसमें इंडेक्स का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपको एक इंडेक्स लगाना पड़ेगा जिसमें आपको इंडेक्सिंग के थ्रू बताना पड़ेगा कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर रहा हूँ विद पर्टिकुलर्स एंड पेज नंबर। तो आपको इंडेक्स जो है किसी भी फाइल में फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स लगाना होता है। सेकंड, हम अगर बात करें एफिडेविट की, तो एफिडेविट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फाइल में। जिस इसके अंदर आप प्लेंटिफ का एफिडेविट लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिविल केस की बात कर रहे हैं और सिविल केस में जब हम एफिडेविट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं प्लेंटिफ की बात कर रहा हूँ। जब प्लेंटिफ की तरफ से कोई भी मुकदमा हम दायर करते हैं तो हमें एक प्लेंटिफ एफिडेविट लगाना होता है जिसमें प्लेंटिफ मेंशन करता है कि मेरी नॉलेज में सारी चीज़ें जो प्लेंट में लिखी गई हैं वो मुझे मेरी नॉलेज में और मेरे एडवोकेट के थ्रू वो मेंशन की गई हैं। थर्ड वन आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं जो कि हमें एक फाइल में रिक्वायर्ड होते हैं और वो हमें लगाने ही होते हैं। जैसे तलबाना फॉर्म है, आपको विद कोर्ट फीस, उसमें 50 रुपीज़ की कोर्ट फीस लगती है, वो लगानी होती है। वकालतनामा फॉर्म लगाना होता है जिसके अंदर आपके प्लेंटिफ के और एडवोकेट्स के साइन होते हैं, प्लस आपको वेलफेयर 25 रुपीज़ की टिकट लगानी पड़ती है, 5 रुपीज़ की टिकट लगानी पड़ती है और उसमें डिटेल मेंशन करनी पड़ती है, अपने अपने केस की डिटेल मेंशन करनी पड़ती है। लास्ट वन है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइलिंग का, जिसके अंदर आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स है फोटोकॉपी करके आप वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी प्लेंटिफ के हैं वो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे इन फॉर्म ऑफ एनेक्स्चर। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इन अपनी पीपीटी के अंदर जो मैंने प्रिपेयर की है कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कि वो कैसे आप एक सिविल फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। डियर एडवोकेट्स, आइए अब हम जानते हैं इस पीपीटी के थ्रू कि कैसे एक सिविल फाइल प्रिपरेशन करें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वन बाय वन बताता चला जाऊंगा कि कैसे हम एक सिविल फाइल प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा स्टेप है वो है फाइल कवर। फर्स्ट पॉइंट इज दैट मेंशन कोर्ट नेम ऑन द टॉप ऑफ द फाइल कवर, like in the court of civil judge senior or junior division with name of your district and state। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको एक फाइल कवर पे कोर्ट का नाम मेंशन करना होगा जिसमें आपको ऑनरेबल जो सिविल जज हैं हमारे या जूनियर जज हैं हमारे ऑनरेबल, उनको जिसको भी आप ये केस अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर वो मेंशन करना पड़ेगा टॉप पे विद योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज दैट मेंशन केस नेम टाइटल। अब केस नेम टाइटल में मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो हमारा प्लेंटिफ है और जो हमारा डिफेंडेंट है उसका भी नाम आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो लाइक आपको ऐसे मैंने जैसे बताया वो यहाँ पर एबीसी वर्सेस XYZ। एबीसी से कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पर कि प्लेंटिफ है और वर्सेस मींस XYZ मींस यहाँ पर डिफेंडेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप है मेरा फाइल कवर में एडवोकेट्स नेम एंड मोबाइल नंबर। आपको एडवोकेट का नाम और मोबाइल नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कई बार हमारी मिस्टेक्स होती हैं फाइल में या कोई हमारा पेंडिंग डॉक्यूमेंट होता है तो वो हमें टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया जाता है थ्रू एग्जीक्यूटिव क्लर्क्स जो हमारे फाइलिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। तो उनके थ्रू हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई आपका ये डॉक्यूमेंट है वो पेंडिंग है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है उसकी क्वेरीज हमारी सोल्व हो जाती है। दूसरा पॉइंट है इंडेक्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज मेंशन कोर्ट नेम ऑन द टॉप ऑफ द इंडेक्स in the court of civil judge senior or junior division with the name of your district and state। ये सेम कोर्ट नेम आपको मेंशन करना है। सेकेंड स्टेप है मेंशन टाइटल ऑफ द केस ऑफ नेम। जैसे मैंने आपको समझाया है
ये सेम वैसे ही है, आपको एक केस जो है उसका टाइटल देना पड़ेगा, उसका नाम लेना पड़ेगा। थर्ड वन आता है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड पेज नंबर। आपको जितने भी जो हमारे डॉक्यूमेंट आप लगाते हो फाइल के अंदर, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर में मेंशन करने पड़ेंगे, और उनका जो भी आप पेज नंबर दोगे वो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। फोर्थ वन है आपका प्लेंटिफ नेम एंड सिग्नेचर। आपको इंडेक्स में बॉटम में प्लेंटिफ का नाम और उसके सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। उसके बाद आता है एडवोकेट नेम एंड सिग्नेचर। उसमें आपको एडवोकेट का नाम लिखना पड़ेगा और सिग्नेचर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेंट। प्लेंट का जो फॉर्मेट होता है वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है, प्लेंट फॉर्मेट, सब्जेक्ट, बॉडी एंड पॉइंट्स आर सिस्टमैटिकली गिवन इन प्लेंट। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो बॉडी है, जो पॉइंट्स आपने दे रखे हैं वो भी सिस्टमैटिकली प्लेंट में दिए हुए होने चाहिए, जिससे कि आप वो एक्सेप्टेबल हो आपकी प्लेंट। सेकंड, टिकट ऑफ ₹25 इज पेस्टेड ऑन प्लेंट। आपकी जो प्लेंट है उस पे ₹25 की टिकट आप पेस्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है आपका सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ इन एवरी पेज। आपका जो भी प्लेंट है उस पे आपके प्लेंटिफ के हर पेज पे आप सिग्नेचर लेंगे। मेंशन प्लेंटिफ नेम एंड सिग्नेचर ऑन लास्ट पेज। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें कि आपको जो प्लेंट होगा उसके अंदर प्लेंटिफ के लास्ट पेज पे उसका नाम होना चाहिए और उसके सिग्नेचर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मेंशन एडवोकेट्स नेम एंड सिग्नेचर। जैसा कि आपको पता है प्लेंट में लास्ट जो कॉपी होती है उसमें प्लेंट की, उसमें एडवोकेट के नाम दिए होते हैं और सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एफिडेविट ऑफ प्लेंटिफ। फर्स्ट पॉइंट है एफिडेविट ऑफ प्लेंटिफ में, in this affidavit plaintiff accept that all the points which have been given in plaint through my advocate is correct and in my knowledge। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ का हम एफिडेविट लेते हैं जिसके अंदर वो मेंशन करता है कि मैंने जितने भी ये पॉइंट्स प्लेंट में बताए हैं वो मेरे एडवोकेट ने सही लिखे हैं और वो मेरी नॉलेज में है। दूसरा पॉइंट है अटेस्टेड एफिडेविट थ्रू नोटरी और ओथ कमिश्नर। हमें वो एफिडेविट जो है प्लेंटिफ का वो अटेस्ट कराना है, किससे, नोटरी से या ओथ कमिश्नर से। थर्ड पॉइंट है सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ। अब हमें एफिडेविट जो है प्लेंटिफ का वो सिग्नेचर भी कराना होगा प्लेंटिफ के, विदाउट दिस ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्लेंटिफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके अंदर होता क्या है, हमारे जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं प्लेंटिफ के वो फोटोकॉपीज हमें एनेक्चर फॉर्म में लगाने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट attached documents which is supported the case of plaintiff. Second point is plaintiff documents photocopies attached in form of annexure and mention title in every page of the document like PA1, PA2, PA3 etc. इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी प्लेंटिफ की फोटोकॉपीज हैं वो अटैच करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनेक्चर और मेंशन करेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, लाइक आपको मेंशन करना पड़ेगा इन शॉर्ट PA1, PA2, PA3। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं लेकिन उसमें जो कॉमन चीज रहेगी वो A रहेगा। A मींस एनेक्चर। आप सब टाइटल देंगे नेक्स्ट पॉइंट में, सब टाइटल ऑफ प्लेंटिफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड इफ एनी इन अ फॉर्म ऑफ लाइक PA1/A, PA1/B, PA1/C, लाइक ऐसे PA2/A, B, C एक्सेट्रा। मान लो कोई आपका मेन डॉक्यूमेंट है उसमें कोई सब टाइटल है आपका, तो उसको आप ऐसे ही पॉइंट आउट करेंगे, ऐसे ही मेंशन करेंगे अपने एनेक्चर में PA1, PA1A/A, 1/B, 1/C। तो आपका वो प्रॉपर्ली फॉर्मेट होके वो आपके सारे डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पेज नंबर और विद टाइटल। नेक्स्ट पॉइंट है इफ एनी लीगल डिमांड नोटिस कॉपी ऑफ केस सेंट then attached in the form of annexure and attached with delivery report or receipt of demand notice। इसमें कहने का मतलब ये है इन टोटलिटी कि जो अगर आपने किसी सिविल केस में कोई डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस सेंड किया है
तो उसको भी आपको एनेक्चर फॉर्म में अटैच करना होगा और उसकी एक डिलीवरी रिपोर्ट होगी, रिसिप्ट होगी, वो आपको इसमें लगानी पड़ेगी, एनेक्चर फॉर्म में अटैच करनी ही पड़ेगी। जैसे कुछ रिकवरी की केसेस होते हैं या कोई भी आपका चेक बाउंस में आप जब डिमांड नोटिस सेंड करते हैं तो उसमें वो जो डिमांड नोटिस होता है वो भी आपको एट द टाइम प्लेंटिफ के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में अटैच करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अटैच्ड copies of other supportive document if required and signature of plaintiff on each page। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी फोटोकॉपी होगी अगर कोई रिक्वायर्ड है अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई प्लेंटिफ देता है आपको तो उस पे भी आपको सब पे सिग्नेचर करवाने हैं प्लेंटिफ के और वो भी फोटोकॉपीज आपने इन फॉर्म ऑफ एनेक्चर्स लगा देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी हमारे फैमिलीज कोर्ट में ही मैंडेटरी होता है और अदर सिविल केसेस में मैंडेटरी नहीं है आपका आधार कार्ड। तो मेरा पॉइंट यही है इसमें, इन फैमिली कोर्ट मैटर्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज कंपल्सरी फॉर पेटिशनर बट इन अदर सिविल केसेस नॉट मैंडेटरी। तो आपका आधार कार्ड सिर्फ फैमिली कोर्ट में ही जो है आपका रिक्वायर्ड है, लेकिन अदर आप सिविल केसेस में वो आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा तलबाना फॉर्म। तलबाना फॉर्म में होता क्या है, आपकी कुछ कोर्ट फीस होती हैं वो आपको पेस्ट करनी होती है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है मेंशन कोर्ट नेम एंड टाइटल ऑफ द केस। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनरेबल कोर्ट नेम का आप मेंशन करेंगे विद टाइटल नेम। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेरा टिकट ऑफ ₹50। तो आपको टिकट लगानी है 50 रुपए की जो कि आपको कोर्ट में इजीली अवेलेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एडवोकेट नेम एंड सिग्नेचर। तलबाना फॉर्म पे आपको एडवोकेट का नाम और सिग्नेचर भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वकालतनामा फॉर्म। वकालतनामा फॉर्म में मेरा फर्स्ट पॉइंट है मेंशन द कोर्ट नेम इन द टॉप ऑफ द वकालतनामा फॉर्म। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें भी कोर्ट नेम आप मेंशन करेंगे विद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। दूसरा पॉइंट है मेरा वेलफेयर टिकट ऑफ ₹25 एंड ₹5। देखो वेलफेयर टिकट भी इसमें वकालतनामा फॉर्म में लगती है, वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिल जाएगी। तो ₹25 की वो आप लगाएंगे वकालतनामा फॉर्म में। और पहले ₹2 की टिकट लगती थी वकालतनामा फॉर्म में, अब ₹5 की टिकट लगती है। तो आप वो ₹5 की टिकट भी ₹25 की टिकट के साथ लगा देंगे वकालतनामा फॉर्म में। थर्ड पॉइंट है टाइटल ऑफ द केस नेम। अब इसके अंदर होता क्या है, सेम वही जो मैंने बताया था कि आपको एक सुटेबल कॉलम होगा वकालतनामा में, तो उसमें आपको अपना टाइटल मेंशन करना है कि प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट कौन है, उसका आपने केस नेम मेंशन कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द एडवोकेट्स, एनरोलमेंट नंबर एंड मोबाइल नंबर। इसमें भी आपको जितने भी एडवोकेट्स वो केस फाइल कर रहे हैं उनका नाम, उनका एनरोलमेंट नंबर एंड मोबाइल नंबर। एनरोलमेंट नंबर मेरा कहने का मतलब या तो आपका डिस्ट्रिक्ट का आप मेंशन कर सकते हैं या आपका जहां से जिस स्टेट से आप एनरोल हुए हैं उसका आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट्स। आपके बॉटम में वकालतनामा पे सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ। आपका बॉटम में ही सिग्नेचर हो जाएंगे प्लेंटिफ के और ये आपका वकालतनामा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपी ऑफ प्लेंट ऑफ फॉर डिफेंडेंट, नंबर ऑफ कॉपी अटैच्ड फॉर डिफेंडेंट अकॉर्डिंगली। इसमें होता क्या है, जितने भी हमारे डिफेंडेंट होते हैं, मान लो आपका कोई केस में एक ही डिफेंडेंट, तो आपको एक कॉपी अटैच करनी है। आपके 2 डिफेंडेंट हैं तो 2, 3 है तो 3। तो जितने भी आपके जो डिफेंडेंट होंगे उनको आप प्लेंट एक एडिशनल प्लेंट अटैच करके देंगे, कोर्ट को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो नोटिफाई कर सकें डिफेंडेंट को कि ये आपके खिलाफ एक आरोप पत्र आया है, एक प्लेंट आया है, जिससे उनको अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। सेकंड पॉइंट है सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ ऑन ईच पेज। इसके अंदर होता क्या है कि जो सिग्नेचर होते हैं प्लेंटिफ के, वो प्लेंट पे हर पेज पे जरूरी है करना, उसको प्लेंटिफ को करना कंपल्सरी है, वो हर पेज पे करके देगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे प्लेंट पे
तो प्लेंट पे आपके वो सिग्नेचर हो जाएंगे। थैंक यू एडवोकेट्स, ये थी मेरी वीडियो कि कैसे आप सिविल फाइल प्रिपेयर करें, और ये मेरी वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी जूनियर एडवोकेट्स के लिए, और इजीली वो अपने जो डेली टास्क हैं फाइल प्रिपरेशन के वो इजीली कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट्स, कैसी लगी आपको मेरी ये पीपीटी? मुझे पता है कि आपको ये पीपीटी बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ये फाइल जितना भी मैंने आपको बताया है फाइलिंग के बारे में, ये अपडेट होता रहता है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में हुआ क्या है अभी कि अर्जेंसी के मैटर ही लिए जा रहे हैं फ्रेश फाइल में भी। तो हमें एक एप्लीकेशन लगानी होती है अर्जेंसी की स्टार्टिंग में, और स्टे मैटर की एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशंस मैं बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ही है, वो लगेगी। नहीं तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये ही जो प्रोसेस है हमारा सिविल फाइल का, ये ही आपको जनरली अडोप्ट करना है। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट्स। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ डिपार्टमेंट का और भी कुछ जो हमारे अदर वर्क हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कैसे उसको 1 by 1 ईजिली किया जा सकता है इन कोड टास्क। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।